बोलो बारा भगवान की जय। जैसे ही बारह भगवान ने इसका वध किया, तैसे ही बारह भगवान पृथ्वी को लेकर के निकले। और देखो, जब बारह भगवान पृथ्वी को लेकर के निकले, तो जहां हमारी जन्मभूमि है वृंदावन से 90-100 किलोमीटर की दूरी पे, जब आप बरेली मार्ग पे जाते हो तो सोरों शूकर क्षेत्र पड़ता है। उसी सोरों शूकर क्षेत्र में बारह भगवान पृथ्वी को लेके निकले। और वो चक्र, जो चक्र है वो आज भी चक्र तीर्थ मोहल्ला है, वहां चक्र आज भी रखा हुआ है। और हमारे सोरों शूकर क्षेत्र में ही नील बारह भगवान का भी मंदिर है और श्वेत बारह भगवान का भी मंदिर है, दोनों बारह भगवान का मंदिर है। अब और वहां की इतनी बड़ी महिमा है सोरों शूकर क्षेत्र की, उसी के लिए आदि तीर्थ बोलते हैं। आदि तीर्थ माने सबसे पुराना तीर्थ, धरती का सबसे पहला तीर्थ जो है वही है। क्योंकि पृथ्वी को जब लेके निकले तो भगवान वही निकले। तो बड़ा भगवान ने कहा, बोले मेरा ये शरीर गंदा है, क्योंकि ईश्वर के रूप में आए थे, तो बोले इस शरीर को त्यागो। तो बोले धरती का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तो बड़ा भगवान ने अपनी डांड पे सारे तीर्थों को देखा, तो बोले कौन सा तीर्थ बड़ा निकला? तो बोले इलाहाबाद प्रयागराज निकला। तो बोले अब मुझको भाई अपना शरीर त्यागना चाहिए। भगवान चलने लगे। तो जैसे ही भगवान जहां सोरों शूकर क्षेत्र से मुश्किल से 5 किलोमीटर आगे गए होंगे, तैसे ही क्या देखते हैं कि एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा था, कागा। तो कागा उड़ता हुआ जा रहा था, तो लेकिन उस कौवा का रंग जो है वो सफेद है। भगवान भी विस्मित हो गए, बोले हमने तो इसे सृष्टि में काला बनाया है, ये सफेद कैसे हो गया? उस कागा को बुलाया, बोले बात सुनो, तुम कौन? ये कागा और कोई नहीं, काकभूषण जी थे। बोले हमने तो तुमको काला बनाया है, तुम कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले साहब मैं द्वारका से चलता हूँ और बद्रीनाथ जाता हूँ। बोले क्यों? बोले बद्रीनाथ की सेवा करने की 6 महीने की जिम्मेदारी मेरी है। 6 महीने जो पट बंद रहते हैं बद्रीनाथ में, दीपक जला हुआ मिलता है, कंबल वैसा ही मिलता है। वो स्वयं काकभूषण जी आज भी द्वारका से वहां सेवा करने जाते हैं नित्य। तो बोले जब मैं द्वारका से वहां बद्रीनाथ सेवा करने के लिए जाता हूं, तो रास्ता में एक शौकरव नाम की जगह पड़ती है, मैं थक जाता हूं। जब मैं वहां बैठता हूं तो वहां की मिट्टी लग करके, रज लग करके, मैं जैसे ही बैठता हूं मेरा काला रंग सफेद हो जाता है। भगवान भी चक्कर पड़ गए, बोले काला माने पाप और सफेद माने, बोले वो बोले ओरे हाँ तो मैं ही निकला था पृथ्वी लेकर के। बोले फिर? बोले अच्छा देखता हूं। फिर बारह भगवान ने वही सोरों शूकर क्षेत्र के लिए अपनी डाढ़ पर फिर उठा करके देखा। बोले ये देखें कि प्रयागराज बड़ा है कि ये बड़ा है? तो भैया सारे तीर्थों से जो भर बड़ा वो सोरों शूकर क्षेत्र निकला। हाँ, जो भर बड़ा निकला। बोले अच्छा। फिर बारह भगवान लौट करके आ गए, और जैसे ही लौट करके आए तो उन्होंने अपने नाखूनों से, जैसे राधा कुंड और श्याम कुंड भगवान ने बंसी से खोदे, ऐसे ही बारह भगवान ने अपने हाथों से कुंड खोदा, और उस कुंड में सारे तीर्थ का समुद्र, सारे धरती के समुद्र और सारी नदियों का आह्वान करके उस कुंड में डाला। एकादशी को व्रत किया और द्वादशी को अपना शरीर त्यागा। तब से उस कुंड की ऐसी महिमा हो गई है कि तीसरे दिन अस्थि, जो अस्थि आप लोगों की अग्नि से बच जाती है, वो जो है ना अस्थि तीसरे दिन जल हो जाती है उस कुंड में, उस जल में। आज भी कम से कम 10,000 20,000 व्यक्ति रोज आते हैं अस्थि विसर्जन करने के। कुंड है छोटा सा, लेकिन तीसरे पितृसरों का सबसे बड़ा तीर्थ है। और उस कुंड की ये महिमा है, वहां कोई वो नहीं है ढोंग धतूरा, आप कहीं भी कैसे भी किसी भी जगह अस्थि क्रिया कर सकते हो। ये नहीं है एक ही घाट पे है, बुरा मत मानना। कुछ लोग हैं आजकल हरिद्वार का चलन है, मैं बुरा नहीं। हरिद्वार क्या है? बद्रीनाथ जाने के लिए। हरिद्वार क्या है? केदारनाथ जाने के लिए। हरिद्वार क्या है? 4 धाम जाने के लिए है, पितृसरों की क्रिया के लिए हरिद्वार नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा हरिद्वार आप लोग जाते हो तो अस्थि विसर्जन आप चाहो किसी घाट पे नहीं, सिर्फ एक ही घाट है, उस घाट पे ही आप केवल अस्थि विसर्जन कर सकते हो और दूसरी जगह नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां गलती थोड़ी नहीं है, वहां नीचे जाल लगा हुआ है। महीना 2 महीने बाद जैसे ही वो हस्ती इकट्ठी होती है, वो जाल ऊपर को आता है, वो अस्थियां लेकर के ऊपर देहरादून में ये जो कप प्लेट में चाय पीते हैं वहां की फैक्ट्री है, वहां पहुंचा दिया जाता है, उससे सारी व्यवस्था हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पितृसरों की सबसे बड़ी क्रिया जो है और सोरों में होती है। गया जी में मात्र 15 दिन पिंडदान होते हैं, सोरों जी में तो आप रात्रि के 12 बजे क्रिया कर दो तो आनंद हो जाते हैं। पितृदोष के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है सोरों। और हमारी उसी सोरों जी में ऐसा श्रीयंत्र है, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है श्रीयंत्र।
जब पांडवों के ऊपर दरिद्रता आई थी तब भगवान ने वो श्रीयंत्र दिया, आज भी नीलम पर स्थापित है वो। उन्हें आज से 2400 वर्ष पहले जगतगुरु शंकराचार्य जी ने निकाला, क्योंकि वो रेता में दब गया था, गंगा जी बहती थी वहीं। और ये सबसे बड़ी बात है। और देखो जो बनारस के आपके भैरव जी है ना, कोतवाल भैरव, उनके बटुक भैरव भी हमारी सोरम जी में है। हमारे मथुरा के जो चौबे हैं, चौबे पंडा, उनके मुंडन संस्कार जो है बनारस में होता था। कभी कभी लोग कहते हैं ये पुरोहित, ये पंडित तो वैसे ही खाने को होते हैं, कुछ करते नहीं है। देखो पुरोहितों की ताकत। तो चौबों के मुंडन जो है बनारस होते थे, तो पहले के जमाने में कोई साधन नहीं था, बड़ी परेशानी होती थी। तो उन्होंने अपने पुरोहितों से कहा, बोले अरे पुरोहित जी, बोले हाँ हम इतनी दूर मुंडन करावे ना जा पाए, कुछ ऐसी क्रिया करो कि अभी भैरव यहीं आ जाए। पुरोहित जी ने कहा अच्छा ठीक है। पुरोहित जी ने जाकर के काशी बनारस में कोतवाल भैरव जी की उपासना की, तो भैरव जी प्रकट हुए। भैरव जी ने कह दिया, बोले मैं मथुरा नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले मुझे वरदान है, मैं हमेशा गंगा के किनारे ही रहूंगा, गंगा के किनारे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। और वहां जमुना जी है, तो मैं वहां कैसे जाऊं मैं? तो पुरोहित जी ने कहा अच्छा ठीक है। पुरोहित जी ने अरे बोले ठीक है, बोले एक सौकरम नाम की जगह, वहां गंगा जी बहती है, वहां तो चलोगे? बोले हाँ हाँ मैं चलूंगा, लेकिन मैं इस रूप से नहीं, मैं बटुक भैरव के रूप से चलूंगा। बोले तो ठीक है। तो वो भैरव जी बटुक भैरव के रूप में वहीं गंगा के, पहले गंगा वहीं बहती थी, वहीं आकर के विराजमान है, और वहीं बटुक भैरव जी का मंदिर है। तो सोरों कभी आप लोग आइए, आपके लिए सोरम जी के दर्शन कराएंगे, श्रीयंत्र के दर्शन कराएंगे बड़े आनंद से। हाँ बोलो सोरों शुक्र क्षेत्र धाम की जय।